नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नर्सिंग ज्ञान। सो आज जैसे कि आप जानते हो कि कोरोना की वजह से थोड़ा अकेडमिक ईयर लेट हुआ, लेकिन आज से हम अकेडमिक ईयर शुरू करने जा रहे हैं। और अकेडमिक शुरू होने के बाद एक ही सवाल रहता है कि सर सिलेबस क्या है, टोटल क्लिनिकल आवर्स कितने रहते हैं, थियरी आवर्स कितने रहते हैं, कौन से असाइनमेंट्स है। तो आज मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि टोटल थियरी आवर कितने हैं, क्लिनिकल आवर्स कितने हैं, सिलेबस क्या है, कौन से पर्टिकुलर सिलेबस और यूनिट के लिए कौन सा बुक रेफर करना है, और टोटली एंड लास्टली हमारे क्लिनिकल और थियरी असाइनमेंट्स क्या क्या है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं थियरी आवर्स की। तो आपके टोटली पीडियाट्रिक में थियरी आवर्स है टोटली 95 आवर्स, और प्रैक्टिकल जो भी आता है, प्रैक्टिकल और क्लिनिकल आवर्स जो भी आते हैं वो है टोटली 270 आवर्स। तो थियरी में क्या क्या है मैं सिलेबस में बोलूंगा। प्रैक्टिकल जैसे कि आप जानते हो कि हम प्रैक्टिकल में आपको फर्स्ट जनरल पीडियाट्रिक जनरल वार्ड में डालते हैं, वो मेडिसिन हो या सर्जरी हो। बाद में डालना पड़ता है आपको पीआईसी दैट इज पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, न्यूरोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में डालना पड़ता है आपको, पीडियाट्रिक ओपीडी में डालना पड़ता है। बाद में थोड़े लाइक कम्युनिटी एरिया में बोलो या कैजुअलिटी में आपको डालना पड़ता है। तो ये टोटली आपके कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो ये है आपका सिलेबस, जैसे कि मैंने बोला है थियरी 95 आवर्स, प्रैक्टिकल 270 आवर्स। और कोर्स डिस्क्रिप्शन में देखिए, दिस कोर्स इज डिजाइन फॉर डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न अप्रोच, मतलब मॉडर्न अप्रोच बच्चों में क्या क्या है, टू चाइल्ड केयर आइडेंटिफिकेशन, प्रिवेंशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूनेट एंड चिल्ड्रन। मतलब मेन फोकस इसमें प्रिवेंशन में दिया गया है, बाद में आपने देखा तो मैनेजमेंट पे सेकेंडरी ध्यान दिया गया है। और जैसे कि आप जानते हो टोटली हमारे 7 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट की तरफ ले चलता हूँ। फर्स्ट यूनिट इज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर, और टोटली 5 आवर है। तो 5 आवर में हमने उसको डिवाइड किया है मस्ट नो, मतलब आपको क्या जानना बहुत ज़रूरी है, डिजायरेबल टू नो कि आप हाँ भाई जान सकते हो, नाइस टू नो मतलब ओके उसके रिलेटेड मालूम होना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो हर एक चीज़ मस्ट नो है। तो फर्स्ट उसमें देखा जाता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ द चाइल्ड। बहुत सारे बच्चों के 10 राइट्स आते हैं, वो कौन से हैं। चेंजिंग ट्रेंड्स इन हॉस्पिटल केयर, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, जो भी ट्रेंड्स आते हैं, रिसेंट ट्रेंड्स जो भी पीडियाट्रिक में आते हैं वो देखना जरूरी है। देन डिफरेंस बिटवीन एन अडल्ट एंड चाइल्ड, अडल्ट और चाइल्ड में मेनली क्या डिफरेंस है और कैसे ट्रीट किया जाता है, यही एक मेडिकल सर्जिकल और पीडियाट्रिक में एक मेजर डिफरेंस है। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट ऑफ अ सिक चाइल्ड, मतलब हॉस्पिटल एनवायरनमेंट कैसा कैसा रहना चाहिए, कैसे हमको बेड मेंटेन करनी है, कैसे वार्ड के वॉल मेंटेन करनी है, कैसे प्ले थेरेपी मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें इसमें सीखते हैं। इंपैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चाइल्ड एंड फैमिली, मतलब बच्चों पे हॉस्पिटल का कैसा इंपैक्ट होता है। यूजुअली बच्चे डर जाते हैं तो उसको अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में कैसे कैसे हैंडल करना है उसके रिलेटेड है। द रोल ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्स इन कैरिंग हॉस्पिटलाइज चाइल्ड, मतलब एज अ पीडियाट्रिक नर्स उसका क्या क्या काम है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ प्री ऑपरेटिव केयर ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, मतलब प्री ऑपरेटिवली पोस्ट ऑपरेटिवली हमको कैसे बच्चों को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हम इधर देखते हैं। और लास्टली चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग प्रोसीजर, मतलब जो भी पीडियाट्रिक में प्रोसीजर आते हैं, सी मेडिकल सर्जिकल और पीडियाट्रिक का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब आपका जो भी एट द आउटकम सेम ही है, बट देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट साइजेस ऑफ इक्विपमेंट्स दैट हमको मालूम होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन से इन रिलेशन टू चाइल्ड, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, रिसेंटली तो बहुत सारे अपडेटेड प्रोग्राम्स आ रहे हैं। एजेंसीज रिलेटेड टू वेलफेयर सर्विसेज, बहुत सारी एजेंसीज है, वो ग्रीफ एंड बेरीमेंट, चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, तो ये फर्स्ट यूनिट में जाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट सबसे मोस्ट वाइटल यूनिट, दैट इज द हेल्दी चाइल्ड, मतलब एक हेल्दी चाइल्ड के क्या क्या गुण लक्षण रहते हैं वो देखा जाता है। उसमें भी मस्ट नो है, डिजायरेबल टू नो है। तो टोटल ये 20 आवर का सेकंड यूनिट है। तो देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पीडियाट्रिक व्हिच इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ पीडियाट्रिक इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंट, लाइक उसमें हम डेवलपमेंटल स्टेजेस आते हैं बहुत सारे। द नीड ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड पेरेंटल गाइडेंस कैसा रहना चाहिए। देन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सप्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग, आर्टिफिशियल फीडिंग, वीनिंग क्या क्या है, बेबी हॉस्पिटल इनिशिएटिव का 10 पॉइंट्स क्या क्या है, एक्सीडेंट कॉजेस एंड प्रिवेंशन, मतलब बच्चों में कैसे एक्सीडेंट हो सकते हैं और उसको प्रिवेंट कैसा करना है। वैल्यू ऑफ प्ले एंड सिलेक्शन ऑफ प्ले मटेरियल, देन प्रिवेंटिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड कोल्ड चेन जानना भी जरूरी है, कैसे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नए नए जो भी वैक्सीन ऐड कर रहे हैं, लाइक अभी रिसेंटली हमने देखा है कि 5 वैक्सीन का एक पेंटावैक होता है, ऐसे बहुत सारे वैक्सीन आए हैं। देन प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड इन्फेंट, वो भी देखा जाता है। देन केयर ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन। सो ये आते हैं सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट पे चलते हैं। थर्ड यूनिट नर्सिंग केयर ऑफ अ न्यूनेट है, जो कि 15 आवर्स का है।
तो उसमें आता है मस्ट नो में नर्सिंग केयर ऑफ अ नॉर्मल न्यूबॉर्न और एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। बच्चों में क्या क्या हमको नॉर्मली उसको केयर लेना है वो सब जानते हैं, लाइक अपगार स्कोरिंग हो या इवन ट्रांजिशनल असेसमेंट हो या बलार्ड चार्ट हो या फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें करते हैं। देन अगर एक बार बच्चा मेंटेन नहीं करा तो उसका न्यूनेटल रिसस्टेशन आता है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट, आपने देखा है कमी वजनाचा बाल यूजुअली हम मराठी में बोलते हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाता है और कांगारू मदर केयर क्या है, एक वाइटल एस्पेक्ट है लो बर्थ वेट में, तो कांगारू मदर केयर क्या है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूनेटल डिसऑर्डर, मतलब जो भी न्यूनेट में डिसऑर्डर होते हैं लाइक न्यूनेटल सेप्सिस हो या इवन बहुत सारे कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूनेटल यूनिट कैसा रहता है, मतलब एक न्यूनेटल एनआईसीयू आइडियल एनआईसीयू कैसे रहता है वो भी इधर देखा जाएगा। देन आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, जो भी कॉमन कंजेनिटल डिसीजेस इमीडिएटली आफ्टर बर्थ होते हैं उसको भी इधर देखा जाता है। तो ये है थर्ड यूनिट रिलेटेड। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट आता है आपको जैसे जानते हो IMNCI, ये 10 घंटे का है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। इसमें दिया जाता है कि केस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, IMNCI के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, बर्थ टू 2 मंथ्स और 2 मंथ्स 1 डे टू 5 इयर्स बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम यूजुअली एक प्रोजेक्ट दे के बनाते हैं। इसका बहुत अच्छे से मॉड्यूल है IMNCI का, तो ये टोटली 10 आवर्स का है। नेक्स्ट इज फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट इज बिग यूनिट, दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड डिसीजेस। बहुत सारे डिसीजेस आते हैं उसको हम यूजुअली देखते हैं, 30 आवर का रहता है। तो डिसीज में आता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर जैसे कि क्वार्शोरकर, मरासमस, सैम मैम केस आते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देखो बच्चों में कॉमन है, निमोनिया इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बच्चों में सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है। देन थोड़े इन्फेक्शन है लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन आते हैं, कंजेनिटल डिसऑर्डर आते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कंजेनिटल हार्ट डिसीज लिया है, वैसे कंजेनिटल डिसऑर्डर्स भी बहुत आते हैं। एग्जाम्पल ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला आता है, इनोरेक्टल मालफॉर्मेशंस आते हैं। देन कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जैसे रिमेटिक फीवर हो, रिमेटिक हार्ट डिसीज हो, जेनेटो यूरिनरी डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, विल्म्स ट्यूमर हो और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, ये सारी चीज़ें जेनेटो यूरिनरी के आते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं लाइक कन्वल्शंस, एपिलेप्सी, मेनिंजाइटिस, हाइड्रोसेफलस, पेना बाइफिडा। देन आते हैं हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक अनीमिया, थैलासीमिया, ITP मतलब इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा ल्यूकेमिया आता है, हीमोफीलिया आता है। कम्युनिकेबल डिसीज आते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेबल डिसीज है। और चाइल्ड हेल्थ इमरजेंसीज आते हैं लाइक पॉइजनिंग आता है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन जो कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत पाया जाता है, हेमरेज है, बर्न्स है, ड्राउनिंग है, ये सारी चीज़ें कॉमन है। डिजायरेबल नो में आता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक जुवेनाइल डायबिटिक मेलाइटिस क्या है, ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर आते हैं जैसे क्लब फिट बोलो, हिप डिसलोकेशन बोलो, फ्रैक्चर बोलो, और स्किन के डिसऑर्डर आते हैं, और आई ईयर के भी डिसऑर्डर आते हैं लाइक क्रोनिक सुपरटिविटाइटिस मीडिया जो कि एक मिडल ईयर का इन्फेक्शन है, वो यूजुअली देखा जाता है। और नर्सिंग केयर ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन विथ HIV एड्स, आज के ज़माने में लाइक पेरेंट टू चिल्ड्रन ट्रांसमिशन ज़्यादा है, तो HIV एड्स को भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें यूजुअली फिफ्थ यूनिट में आते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, तो ये टोटली 10 आवर का है। इसमें मैनेजमेंट ऑफ कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ चैलेंज्ड चिल्ड्रन लाइक मेंटली हो, फिजिकली हो, सोशली चैलेंज्ड चिल्ड्रन का आता है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक का आता है, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आता है, एंड वेलफेयर सर्विसेज ऑफ चैलेंज चिल्ड्रन इन इंडिया, ये भी इसमें आता है। टोटली 10 आवर्स का है। देन लास्ट और जो भी नया है ये INC में भी नहीं है और बाकी किसी सिलेबस में ऐड नहीं किया है, सिर्फ प्रौरा के सिलेबस में, दैट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स नर्सिंग। ये हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में रिसेंटली 2 साल पहले ये 5 आवर का एक यूनिट ऐड किया है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड विच इज़ अ नीड ऑफ आवर आल्सो, दैट इज स्पोर्ट्स नर्सिंग। उसमें हम स्पोर्ट्स इंजरीज के रिलेटेड जानते हैं, क्लिनिकल इवैल्यूएशन एंड डायग्नोसिस कैसा करना है, और डाइट क्या है, स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर स्पोर्ट्समैन, फॉर एग्जाम्पल एज के हिसाब से टॉडलर को क्या देना चाहिए, स्पोर्ट्स के हिसाब से लाइक इवन स्कूलर को, एडोलेसेंट को क्या क्या चाहिए, कौन से डाइट चाहिए, कौन से डाइट अवॉइड करना है वो बोलते, और उसमें स्पेसिफिकली रोल का नर्सेस का रोल क्या है वो भी जानना जरूरी है। और इमीडिएट एंड इमरजेंसी केयर देखते हैं, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन, एंड लास्टली ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स नर्सिंग यूनिट में देखा जाता है। तो टोटली जो भी थ्योरी ओवर है वो 95 ओवर है। हमने इस साल एक यूनिक जो भी फीचर ऐड किया वो है स्पोर्ट्स नर्सिंग। Next, we'll discuss related to the list of assignments that is given for third year BSc nursing. First, we'll see related to the clinical assignment. Clinical assignment हम पहले देखेंगे, इधर क्लियरली दिया है फर्स्ट असाइनमेंट, और असाइनमेंट को मार्क कितना है और कितने असाइनमेंट है, दैट इज नंबर ऑफ असाइनमेंट्स। फर्स्ट इज अ केस स्टडी, इट कैरीज 50 मार्क्स और एक है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, दैट आल्सो कैरीज 50 मार्क्स, नंबर ऑफ असाइनमेंट इज 1। एंड इफ यू सी थर्ड वन, दैट इज डेवलपमेंटल असेसमेंट्स। डेवलपमेंटल असेसमेंट टोटली 5 रहते हैं, हर एक डेवलपमेंट असेस को 10 मार्क है और टोटली 50 मार्क का रहता है। डेवलपमेंटल असेसमेंट न्यूबॉर्न, इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूलर और स्कूलर और एडोलेसेंट मिलके एक रहता है। फोर्थ हेल्थ टॉक है, हेल्थ टॉक आपको एक हेल्थ टॉक करना है विच कैरीज 25 मार्क्स। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट रहता है, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट इंक्लूड्स NICU, PICU, OPD एंड जनरल वार्ड, सब चारों मिलके 25 मार्क रहता है। नेक्स्ट इज अ नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान टोटली 3 रहते हैं एंड ईच नर्सिंग केयर प्लान कैरीज 25 मार्क्स।
तो एक मेडिकल रहता है, एक सर्जिकल रहता है और एक एनआईसीयू का केयर प्लान रहता है। लास्ट इज अ क्लिनिकल इवैल्यूएशन। क्लिनिकल इवैल्यूएशन में दो आते हैं, एक मेडिकल का आता है और एक एनआईसीयू का आता है। क्लिनिकल इवैल्यूएशन इज प्योरली बेस्ड ऑन द टाइमिंग, जो भी बच्चे टाइमिंग मेंटेन करते हैं, जो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो भी काम करते हैं उधर, और जो भी उनका इंटरेस्ट है, नॉलेज है, और क्या एक इससे वो काम मतलब इंटरेस्ट से काम करते हैं, वो सब देख के इनको क्लिनिकल इवैल्यूएशन के मार्क्स उनके टीचर से दिया जाता है। सो दिस इज क्लिनिकल इवैल्यूएशन। तो टोटली 7 क्लिनिकल असाइनमेंट्स है आपको। देन आता है थ्योरी असाइनमेंट। थ्योरी असाइनमेंट में सिर्फ एक ही रहता है जो कि इंटरनल में कंसिडर किया जाता है, सिंपोजियम। वो 25 मार्क का रहता है और एक सिंपोजियम आपको थ्योरी असाइनमेंट में करना पड़ता है। नेक्स्ट आपको ये नोट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप हेल्थ टॉक करते हो तो ईवीएड्स टू बी अप्रूव्ड बिफोर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के पहले आपको ईवीएड्स टीचर्स को दिखाना है सही है या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन सा ईवीएड यूज कर सकते हैं। सेकंड, कंटेंट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, नॉट मोर देन 5 पेजेस। ज़्यादा लेंदी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप एक बेनिफिशियरी जो भी मदर रहते हो और बच्चे को रहते हो, आप पढ़ाते रहते हो, तो ज़्यादा लेंदी बोला तो उनको समझता नहीं है। इन सिंपल, स्वीट एंड शॉर्ट रहना चाहिए। और रेफरेंस मिनिमम 3 बुक और 3 जर्नल। जर्नल का इसलिए क्योंकि अपडेटेड नॉलेज देना बहुत जरूरी है। और जब आप सिंपोजियम करते हो तो लेसन प्लान फॉर्मेट में वो गाइड को एटलीस्ट 2 हफ्ते के पहले आपको देना चाहिए, ताकि आपका गाइड आपको बोले कि इसमें लाइक क्या कम है और कुछ ऐड कर सकते हैं क्या, कौन सी चीज़ डिलीट कर सकते हैं, कौन सी इनोवेटिव चीज़ ऐड कर सकते हैं। और ऑल स्टूडेंट्स विल कम प्रिपेयर्ड फॉर सेमिनार एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली। सब स्टूडेंट्स को आपके आप सेमिनार करते हो तो आपको खुद स्टूडेंट्स को ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, ऑटोमेटिकली आप पे ध्यान देना चाहिए। एंड ऑल स्टूडेंट विल रेफर मिनिमम 3 पीडियाट्रिक बुक एंड जर्नल ईच फॉर इनकॉर्पोरेटिंग लेटेस्ट टॉपिक। जैसे कि मैंने ऊपर बोला है, हेल्थ टॉक के लिए भी 3 बुक और 3 जर्नल, और सिंपोजियम के लिए भी सेम है। और एवीएट जो भी रहता है वो कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, किधर से नेट में लेके उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है। खुद होके एवीएट्स बनाओ, खुद होके पिक्चर डालो, और एवीएट्स में ज़्यादा कंटेंट मत डालो। एवीएट्स में सिर्फ पॉइंट और पिक्टोरियल फॉर्म में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये है आपका असाइनमेंट जो भी आपको 3rd ईयर बीएससी में पीडियाट्रिक सब्जेक्ट में करना है।